जिले में लौंग, इलायची एवं काली मिर्च की खेती को लेकर जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। दी गई जानकारी। सिवनी रोड पर प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध के बावजूद ठेकेदार के आदमियों ने खोली दुकान की शटर। क्षेत्रवासियों से किया विवाद, पुलिस ने दी समझाइश। आए दिन हो रहे मौसम में बदलाव से टमाटर की फसल को हुआ नुकसान। मंडी में सही दाम न मिलने से रोड पर फेंक रहे किसान। और आजादी के बाद पहली बार चौसरा से मोहगांव तक बन रही सड़क। खुशी की जगह ग्रामीणों में आक्रोश। गुणवत्ताहीन कार्य से नाराज हैं ग्रामीण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जिला पंचायत सभाकक्ष में नवाचार के रूप में लौंग, इलायची एवं काली मिर्च की खेती पर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल के साथ वैज्ञानिकों ने तामिया क्षेत्र में नवाचार के रूप में लौंग, इलायची एवं काली मिर्च की नई खेती को किसानों के माध्यम से बढ़ावा दे सके, इसकी विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यह खेती का नया नवाचार कलेक्टर के प्रयासों से चालू किया जा रहा है। ये करना चाहते हैं कि कम लागत, कम खर्चे में, कम जगह पे ज्यादा आय हो। हम लोगों ने ये सब आप लोगों के लिए क्या, ये शासन का कोई कार्यक्रम नहीं है, किसी जिले में हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में हर जगह हो रहा हो इस तरीके का। इसलिए इस जिले में एक नवाचार के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी तो इसे आगे बढ़ाया जाए। बाकी साइंटिस्ट है, पौधे इसको बढ़ावा दें और करेंगे इसको। साइंटिस्ट हैं, कैसे करना है, कैसा इसका तकनीकी मार्गदर्शन है, विभाग के अधिकारी ये सारा कुछ करेंगे आपका। परंतु सबसे जरूरी है किसान की इच्छा शक्ति। अगर किसानों में इच्छा होगी तो ही आगे बढ़ सकता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी अधिकारी, सभी किसान भाई इसमें पूरी मेहनत से, लगन से काम करें। जो मेरी चर्चा प्रारंभिक तौर पर वैज्ञानिकों से हुई है, उनका कहना है कि इस क्षेत्र के कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि लौंग है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, इसकी फसल तो हो ही सकती है। इवन इलायची की फसल भी हो सकती है। इलायची की फसल में थोड़ा सा उनको गर्मी के मौसम में समस्या होती है, कुछ एरियाज में थोड़ा सा गर्मी की प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये इलायची नहीं हो सकती है। जहाँ जहाँ आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी आपकी आवश्यकताएं होंगी, उसमें आपकी मदद की जाएगी, समझाइश दी जाएगी, सहयोग किया जाएगा। विभाग के अधिकारी भी करेंगे, वैज्ञानिक भी करेंगे और हम लोग भी करेंगे। जिला पंचायत से भी जो भी आपकी आवश्यकताएं की जरूरत होगी वहाँ से भी पूर्ति की जाएगी। आज वो छिंदवाड़ा जिले में जो मसाला बोर्ड और हॉर्टिकल्चर मिशन और रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सभी के साथ एक नवाचार सोचा गया है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, हर्रई, तामिया, पातालकोट वगैरह में यहाँ मसाले की खेती संभव है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया गया। उसमें हम लोग उसी की आज एक कार्यशाला किसानों को बुला करके रखी गई है कि वो देखें कि इसकी खेती अगर वो करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है, खाद बीज वगैरह या खाद और पौधे कहाँ से लेना, उसको कैसे लाना है, उसका कैसे इस फसल की देखरेख करनी है और इससे पैदावार कैसे लेनी है। तो अभी इलायची, लौंग और काली मिर्च का इसमें बताया गया है। हमारे वैज्ञानिक और डिटेल में भी इसको बता रहे हैं। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है अन्य फसलों की तुलना में। तो मेरा जो मानना है कि इस ज़िले में अगर इस तरह की फसलें होती हैं तो एक नए तरीके से किसानों को एक क्षेत्र खुलेगा और अगर किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा तो निश्चित तौर पर ज़िले का इसमें जो ग्रोथ है या जो ज़िले की तरक्की है वो बढ़ेगी। उसको सोच करके ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लकीली क्लाइमेट भी इनके लिए अवेलेबल है, तो उसका हम लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। महीने में या कब तैयार होगी फसल, कैसा क्या? जैसा कि अभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये एक बार फसल लगाने में लगभग 3 साल में इसकी फसल आती है। और जो इसका प्रोडक्शन, अभी इलायची के बारे में जो डिटेल में साइंटिस्ट ने बताया है, उनका कहना है कि 1 हेक्टेयर में लगभग 3 से 4 किलो आती है 1 हेक्टेयर में, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख 5 लाख रुपए है पर हेक्टेयर। और इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगभग 50,000 के आसपास ही है। तो 3.5 लाख का अगर 1 हेक्टेयर में फ़ायदा होने की संभावना पहले साल में, और आगे जाकर के इनका कहना है कि ये 30-40 लाख तक जाता है पर हेक्टेयर इसका प्रॉफिट। तो काफ़ी अच्छा मार्जिन है।
दूसरा एक फायदा इसमें ये है कि एक बार फसल लगाने के बाद इसको करीब 25-30 साल तक भी लिया जा सकता है। तो एक बार ही इसका जो खर्चा है वो है, बाद में इसका केवल इससे फायदा ही मिलने की संभावना ज़्यादा है। मैंने कहा ना कि जहाँ मॉइस्चरस एरिया है, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, तामिया का पातालकोट एरिया है, हर्रई का कुछ एरिया है, जुनारदेव का कुछ एरिया है, या और ज़िले में इस तरह के जो एरियाज हैं उनमें किया जा सकता है। एक जो आपका संतरा जो किसान उत्पादन कर रहे हैं उनके एरिया में ऑलरेडी पौधे लगे हुए हैं, पौधे की छाँव में ये होता है, छाया में, तो उसका भी जो कोशिश करके देखेंगे कि इसमें कैसे हो सकता है। साथ में नेट वगैरह लगा करके, सेड नेट जो ग्रीन कलर का है उसको भी साइंटिस्ट सुझाव दे रहे हैं। तो हम लोग अभी इसमें काफ़ी, जितना भी किसानों को इसमें सहयोग की ज़रूरत होगी, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होगी, इसको दिलाया जाएगा, साइंटिस्ट का अरेंजमेंट किया जाएगा। अगर विजिट कराने की भी ज़रूरत होगी जहाँ का इसका उत्पादन होता है तो वो भी इसमें कराए जाएंगे। तो प्रारंभिक तौर पे कितने किसान इसमें शामिल होंगे इस प्रोजेक्ट में? अभी हमारे पास जो लिस्ट आई है 39 किसानों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जो किया है, और इतने लोग तो मिनिमम अभी भी तैयार हैं। और अब आज के बाद हो सकता है जो आप लोगों के माध्यम से जो प्रचार प्रसार होगा, हो सकता है और किसान भी तैयार हों। मेरा मानना है कि हम शुरुआत भले ही छोटे से करें, परंतु क्वालिटी का शुरुआत होगी और किसानों को फ़ायदा दिखेगा तो किसान भाई अपने आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरा ज़्यादा फोकस इसमें रहेगा कि वास्तव में इससे लाभ मिले लोगों को, जो भी इसमें अभी शुरुआत में आए। तो किसानों को जो बीज मिलेगा या जो पौधा देंगे उसमें कुछ सब्सिडी रहेगी या लागत रहेगी? निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें जो विभागीय योजनाओं में है या मसाला बोर्ड की जो योजनाएं हैं उसमें भी होगा। हम लोग जो रूरल डेवलपमेंट की भी कुछ स्कीम्स हैं उसका भी इसमें उपयोग कर करके इनको सब्सिडी के माध्यम से पौधे जो खरीदना है, जो भी कॉस्ट है, मनरेगा में भी इसका एक प्रोविज़न है, उन सब का भी यूज़ करेंगे। सारे जो योजनाएं हैं इनको कन्वर्ज करके मिनिमम कॉस्ट पे किसान को ये अवेलेबल हो जाएँ, ये कोशिश की जाएगी। क्योंकि हमने उन एरियाज़ को चुना है जो जहाँ भारिया जनजाति है या जनजाति के हमारे किसान भाई हैं, उनको ज़्यादा एरिया में लाभ मिले, इसके लिए भी हम लोग कोशिश करें। सिवनी रोड वार्ड नंबर 17 में महिला कुंडीपुरा थाने के सामने विगत 56 दिनों से शराब दुकान का विरोध क्षेत्रवासियों द्वारा जारी है, पर इस विरोध प्रदर्शन का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार शराब दुकान के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। इसके बावजूद शुक्रवार को दोपहर 12 बजे ठेकेदार के कुछ आदमियों ने प्रस्तावित शराब दुकान का शटर खोल लिया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने शांतिपूर्वक जब उनसे शटर खोलने का कारण पूछा तो उन्होंने उग्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए जवाब दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम चाहे खोलें या कुछ करें, आप लोग प्रशासन से बोलिए। प्रशासन ने हमें यहाँ शराब दुकान खोलने की परमिशन दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को शांत करवाया। सर, हमारा प्रस्तावित शराब दुकान का 56 दिनों से धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं ताकि यहाँ पर हम शराब की दुकान ना खुल पाए। हम लोग बिल्कुल अनसेफ है इन सब चीज़ों से, किसी के सामने ये छुप नहीं पाया है इनकी प्रॉब्लम की। अगर कोई इंसान शराब में नशे में होता है तो वो किस तरह की गतिविधियाँ करता है, पूरी असामाजिक गतिविधियों में वो इन्वॉल्व हो जाता है, और उसके बाद किस तरह से वो पूरा इन्वायरमेंट खराब होता है, पॉल्यूट होता है, वो सभी लोग जानते हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने सारे प्रशासन से हम लोगों ने विनती की है कि आवेदन दिया है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, पर अभी तक के कोई भी हम लोगों को ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है जिससे हम लोग शांति से पीसफुली लाइफ जी पाए। हम लोगों को राइट है ये सब चीज़ों का कि हमको फ्रीडम दी जाए, पीसफुल लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाए। हमारे नरेंद्र मोदी सर जो है उन्होंने भी कहा है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये जो विकसित भारत है, ये इसी तरह से विकसित भारत होगा क्या जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और एक तरफ बोला जाता है कि महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है, और ऊपर से हम लोगों को यहाँ पर ऐसा माहौल देख के क्या महिला सशक्तिकरण हो सकती है। आज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 2 महीने से बच्चे लोग ना स्कूल जा पा रहे हैं, 1 महीना उन लोगों का वेस्ट गया है, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। 10वीं के बोर्ड के 2 बच्चे हैं हमारे यहाँ, 18 सदस्यों का परिवार है जिसमें 8 बच्चे हम लोग पढ़ते हैं, और भी बच्चियां हैं यहाँ पर जो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, उनका एग्ज़ाम भी यही माहौल में अभी उन लोगों का एग्ज़ाम देना हुआ है। तो आप बताइए हम किस तरह से हम लोग यहाँ पर अपना भविष्य अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे, बताइए। इस माहौल में तो हम लोग किसी भी तरह से नहीं कर सकते। और हमारा विरोध इस चीज़ का है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में मत खोलिए, इस चीज़ का नहीं है हमारा ये है कि आप ऐसी असामाजिक चीज़ें हमारे घर के पास या मोहल्ले में ऐसी चीज़ें जो फैलाए वो चीज़ें ना खोलें, बस इतना ही हमारा विरोध है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ बाजू में, हमारे मकान के बाजू में प्रस्तावित शराब की दुकान खोली जा रही है। हम लगातार 56 दिनों से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन एक भी दिन हमारी सुनवाई करने नहीं आया है।
यहाँ की महिलाएं काफ़ी परेशान हैं, बच्चे काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी आक्रोशित है इस चीज़ के लिए। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि यहाँ दुकान ना खोले, यहाँ की दुकान कहीं और स्थानांतरित करके महिलाओं को अपना सहयोग प्रदान करें। आप लोग का विरोध शराब दुकान खुलने से नहीं है क्या? शराब की दुकान ही खोलने से हमारा विरोध है। बट यहाँ ना खुले, आवासीय बस यहाँ क्षेत्र ना में। खुले, यहाँ से और कहीं खोले, हमको उसमें कोई दूसरी तरह स्थानांतरित करे, जिससे हमारा मोहल्ला खराब ना, हमारे जो बच्चे हैं जो उसमें गलत प्रभाव ना पड़े। इसलिए हम प्रशासन से बार बार विनती कर रहे हैं कि बस हमको अपना सहयोग प्रदान करें। इधर के आसपास पूरा आवासीय क्षेत्र है, ये रहवासी पूरा आवासीय क्षेत्र है। क्या नाम है? मैं शालिनी गुजर। तो महिला कुंडीपुर थाने के सामने जो प्रस्तावित दारू दुकान है, जिसके विरोध को लेकर लगातार 56 दिन से विरोध जारी है। हम लोग ये 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान चल रहा है, उसमें भी तितला ग्रुप में बच्चे महिला लोग बैठे हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी केस लंबित रिट याचिका है, जिसमें इनके द्वारा उपस्थित होकर ठेकेदार के वकील ने कहा है कि हम यहाँ पे दुकान नहीं खोलेंगे, कई अल्टरनेट जगह देख रहे हैं। और आज अचानक ये लोग न्यायालय में बोलने के बावजूद आज आ गए और शटर खोल लिए, जिसको लेकर पूरे मोहल्ले के लोगों को फिर से आक्रोशित हो गए और उसका विरोध करने के लिए यहाँ एकत्र हो गए। इसलिए हम सब प्रशासन से इससे निवेदन करते हैं कि यहाँ पे दुकान ना खोली जाए। हमारा विरोध की तरफ आज तक कोई नहीं आ पा रहा है कि हमारी रक्षा कौन करेगा, महिलाओं की रक्षा कौन करेगा। यहाँ दारू दुकान खुल जाएगी तो कितना यहाँ पे माहौल बिगड़ेगा, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए हमारा फिर से शासन से निवेदन है कि ऐसी गतिविधियां ना होने दे, और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय में जो केस लंबित है उसका तो कम से कम प्रशासन ध्यान दे। क्या माननीय उच्च न्यायालय का भी तरफ बढ़ के हो गए शासन, प्रशासन और ठेकेदार, जबकि न्यायालय में खुद बोलते हैं कि हम यहाँ पे नहीं खोलेंगे। क्या नाम है आपका? कि यहाँ पे दुकानें ना खोलें। मेरा नाम संजय गुजर एडवोकेट है, और मैंने और मोहल्ले वाले 4-5 लोगों ने याचिका पेश की है। धन्यवाद। आए दिन मौसम में हो रहे बदलाव, बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि टमाटर की फसल खराब हो रही है, वहीं मंडी में इसके सही दाम भी नहीं मिल रहे हैं, जिससे कई किसान अब टमाटर को रोड पर फेंक रहे हैं। हाँ, टमाटर उगाते हैं लेकिन रोग बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ में रेट भी नहीं है। नहीं, किसान के पास बहुत समस्या है। क्या भाव बिक रहा है? अभी तो 6 रुपये 5 रुपये किलो बिक रहा है। और तो वो ख़राब हो गया, इसके कारण फेंक दिए। खराब कैसे हुआ? इल्ली हो गई उसमें। किन कारणों से? मौसम के कारण, मौसम के कारण, ओलावृष्टि, बारिश के कारण। क्या नाम लिखते हो आप? सुखदेव पवार, कहाँ रहते हो? मुजावर। आज़ादी के बाद पहली बार चौसरा से लेकर मोहगांव तक लगभग 5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, पर इस सड़क निर्माण से ग्रामीणों में खुशी के बदले आक्रोश बढ़ रहा है। दरअसल जन संसाधन विभाग के द्वारा इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, पर गुणवत्ताहीन कार्य होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों से लेकर कलेक्टर व सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज कराई है, जिसके बाद शिकायत की जांच करने वाले अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में ग्रामीणों से बोल दिया कि हम क्या आपके हिसाब से काम करेंगे, अभी आचार संहिता चल रही है, जैसे सड़क बन रही है बनवा लो, अगर दखल अंदाजी करोगे तो निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा। अधिकारियों की ऐसी बातों से ग्रामीण आक्रोश में है। पूरी रोड उखड़ने पर ये पकड़ के चलो, ये 1 से 2 महीना ही रोड चल पाएंगे। बताइए क्या समस्या है? हाँ भाई साहब, ग्राम चौसरा से मोहगांव तक एक सड़क का निर्माण हो रहा है, टायर रोड का। उसमें चौसरा से मोहगांव तक जो आज जुड़ रहा है, तो 70 सालों में आज मतलब जुड़ने 70 साल से पहली बार वहाँ पर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। आज रोड का निर्माण कार्य जो चल रहा है, तो उसमें टोटल
टोटल तो नहीं कह सकते, लेकिन गुणवत्ताहीन कार्य वहाँ पर चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको फोटो भी दिखाया उसके आधार पर। लेकिन हम उसमें ये चाह रहे हैं कि रोड की गुणवत्ता की जांच होना चाहिए और रोड सही बनना चाहिए, ताकि रोड आगे आने वाले समय तक सही तरीके से चल सके। और अभी की कंडीशन में रोड ऐसी बनी है कि वो 1-2 महीना 3 महीना यदि वहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी तो रोड पूरी बर्बाद हो जाएगी। क्या नाम है आपका? आशीष ठाकुर, ग्राम भूला मकान से। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर के नरसिंहपुर रोड स्थित राजपूत क्षत्रिय महासभा के भवन में गुरुवार को समाज की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाराणा प्रताप जयंती मनाने आयोजन समिति बनाई गई। साथ ही 9 जून को सामाजिक भवन में शाम 7 बजे से महाराणा प्रताप जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समाज के भवन निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 9 जून महाराणा प्रताप जयंती तिथि होने के चलते आयोजन समिति द्वारा जयंती इसी दिन मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम को लेकर आमंत्रण पत्र प्रकाशित कराने सहित कार्यों को लेकर अलग अलग समितियां बनाई गईं। बैठक में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर समाज के 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वरिष्ठ जनों का सम्मान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक से प्राप्त करने वाले बच्चों और जिला और स्टेट लेवल में खेल स्पर्धा व कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत करने का निर्णय भी लिया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्य लाल सिंह चंदेल, प्रभात सिंह, अभय सिंह बैस, अरविंद प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, संजय सिंह, रघुराज सिंह, इंद्रपाल सिंह, बहादुर सिंह, प्रशांत सिंह चंदेल, दिनेश सिंह, संदीप सिंह चंदेल, श्री ओम सिंह, प्रीति बिसेन, मंजू बैस, नीरज सिंह चौहान, आकाश सिंह, कैलाश सिंह, विश्वजीत सिंह सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। आज जिला राजपूत क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई, जिसमें कि निर्णय लिया गया कि आगामी 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। पहले डिसाइड किया गया था, जब सभा पूरी थी तो उस दिन यह था कि 7 तारीख को करेंगे, लेकिन उस दिन तिथि नहीं है। सही तिथि जो महाराणा प्रताप जयंती की है वो 9 जून को है। इसलिए समस्त सभी पदाधिकारी यानी आयोजन समिति के पदाधिकारी तथा वरिष्ठ गणों सभी ने यह निर्णय लिया कि 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसको लेकर आज बैठक हुई। और बैठक में सभी जो समिति बनाई गई, जिसमें सभी को प्रभार सौंपे गए, पूरी यानी महाराणा प्रताप आयोजन समिति बनाई गई, सभी को प्रभार सौंपे गए और सभी कल ही से अपने अपने प्रभार में सभी जुड़ जाएंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये आयोजन बहुत अच्छे तरीके से हो
और आयोजन का स्थान जो रहेगा हमारा महाराणा प्रताप जो हमारे समाज का भवन है, यहाँ पे इसका पूरा आयोजन शाम को 7 बजे 9 जून को किया जाएगा। उमरानाला में भारतीय किसान संघ का तहसील सम्मेलन हुआ, जिसमें 2024 से 2027 तक की कार्यकारिणी का गठन किया गया। भारतीय किसान संघ के सम्मेलन में तहसील अध्यक्ष गोविंद डिगर से तहसील मंत्री मानिक राव खबसे सहित 21 लोगों की समिति का गठन किया गया। तहसील कार्यकारिणी गठन में निर्वाचन अधिकारी छिंदवाड़ा जिले के जिला अध्यक्ष मेहर सिंह चौधरी एवं जिला संयोजिका सेवंती बरखनिया ने कार्यकारिणी को शुभकामनाएं प्रेषित की। सम्मेलन में मोखेड़ तहसील के लगभग 52 ग्राम से किसान सम्मिलित हुए एवं ग्राम समिति के सदस्यों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर ललित सोनी, रामराव लाड़े, राहुल वसूले, राकेश साहू एवं अन्य सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। आमंत्रित है और हमारे ग्राम सदस्य तहसील इकाई को गठन किया गया है। सभी नवगठित नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी 3 वर्षों तक ये कार्यकारिणी रहेगी, जिसमें हमें बहुत ओजस्वी और प्रतिभापूर्ण अपनी प्रतिभा दिखाते हुए कार्य करना है। हमारा जो संगठन है वो एक गैर राजनीतिक संगठन है और राष्ट्रवादी संगठन है। इसका मतलब हमें राजनीति को दूर रखना है। राजनीति वैसी ही रहेगी कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो जो चप्पल है बाहर उतारते हैं, फिर भगवान के दर्शन करते हैं। तो हम किसान संघ में इस प्रकार से जुड़े कि उसमें राजनीति की कोई जगह न हो। जैसे आप आज सबके बीच में बलराम जी प्रकट हुए, बिना भगवत कृपा के धरती के अंदर ऊपर एक पत्ता भी नहीं हलता। कहीं न कहीं आपके भीतर भगवान की प्रेरणा हुई, कहीं न कहीं आपको लगा कि हमको किसानों के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत काम करना चाहिए, इसलिए हम सब आए। नहीं तो संख्या तो हमारी शादी ब्याह में भी आजादी, जन्मदिन में भी आजादी। संख्या संगठन नहीं है, भीड़ संगठन नहीं है। हमारी 50 ग्राम समितियों में एक अध्यक्ष मंत्री, कोई बड़ी अपेक्षा नहीं संगठन की। एक गांव से दो लोग जिम्मेदारी से खड़े हो जाएं। 3 साल में 10 रुपए की सदस्यता होती है। 3 साल में एक बार अधिकृत सदस्यता करा लेवे, 7 सदस्यों की समिति बना लेवे और अपने गांव में काम शुरू कर देवे। 50 अपने सामान्य सदस्यों की समिति बनेगी, जिसमें 7 सदस्य होंगे और 2 अध्यक्ष मंत्री रहेंगे। अब आप कहेंगे कि अध्यक्ष मंत्री बन गए तो करना क्या है? करना कुछ नहीं। आने वाले 1-2 गांव में, अपने गांव में जो भी समस्या आती है वहां छाती ठोक के लोगों के साथ खड़े होना और लोगों को अपने साथ खड़े करना, कोई इतना काम भारतीय किसान संघ का कोई बड़ा काम। श्री सुंदरकांड ग्रुप के सदस्यों द्वारा पंच महानदियों के संगम हरिद्वार में मां गंगा जी की आरती में शामिल होकर महाआरती की गई। साथ ही भगवा ध्वज भी भेंट किया गया। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, प्रदीप भारती, अंश पटेल, कैलाश उइके, अनय कसार, रमन पटेल, नीरज विश्वकर्मा, सत्यम चौधरी, रिंकू ढोलक मास्टर, उमेश वंशकार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। जिले में लौंग, इलायची एवं काली मिर्च की खेती को लेकर जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन, दी गई जानकारी। सिवनी रोड पर प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध के बावजूद ठेकेदार के आदमियों ने खोली दुकान की शटर, क्षेत्रवासियों से किया विवाद, पुलिस ने दी समझाइश। आए दिन हो रहे मौसम में बदलाव से टमाटर की फसल को हुआ नुकसान, मंडी में सही दाम न मिलने से रोड पर फेंक रहे किसान। और आजादी के बाद पहली बार चौसरा से मोहगांव तक बन रही सड़क, खुशी की जगह ग्रामीणों में आक्रोश, गुणवत्ताहीन कार्य से नाराज हैं ग्रामीण। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।